सीताराम सीताराम। अवधपुरी के राजा महाराज दशरथ हुए। महान धर्मात्मा, महान विद्वान, तपस्वी, ज्ञानी राजा दशरथ दीनों को रक्षा करने वाले और धर्म पर चलने वाले प्रतापी राजा थे। उनकी धर्म से आचरण करने वाली 3 पत्नी, महाराज दशरथ के 3 पत्नी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, ये धर्म को आचरण करने वाली स्त्री थी। लेकिन महाराज दशरथ के पुत्र नहीं था, इससे तीनों रानियां दुखी रहती थी। एक दिन तीनों रानियां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा अपने पति देव दशरथ जी से कहती कि हे स्वामी, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ भी होता है, भगवान का आराधना भी होती है, प्रभु की कृपा से ही धन पुत्र की प्राप्ति होती है। तो हे स्वामी, आप वशिष्ठ मुनि से ये बात कहें, शायद इसका कोई समाधान निकल जाए तो अच्छी बात है। महाराज दशरथ अपने पत्नियों की बातें मानकर और वशिष्ठ मुनि जी के पास चले जाते हैं। महाराज दशरथ कहते, हे गुरुदेव, हमारी तीसरापन बीतने जा रहा है, अर्थात हमारी उम्र जो है तीसरापन में जा रहा है। बालपन, युवा ये समाप्त हो गई, अब तीसरापन में, इसके बाद में चौथापन आती है। तो कहते कि हे गुरुदेव, हमारी उम्र जो है अब तीसरापन में प्रवेश कर रहा है, लेकिन हमें पुत्र नहीं है, हमारा पुत्र नहीं है, और मैं तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन हमारी जो रानी है ना, वो बड़ी दुखी रहती। ऐसा कोई उपाय हो तो उसका समाधान करे। महाराज दशरथ जी वशिष्ठ मुनि से ये दुख भरी बातें कहते हैं। वशिष्ठ मुनि कहते, महाराज दशरथ, पुत्र प्राप्ति के लिए एक काम यज्ञ होता है। वशिष्ठ मुनि कहते कि पुत्र प्राप्ति के लिए एक काम यज्ञ होता है, काम रूप यज्ञ होता है, इस यज्ञ को आप करा लो। इस यज्ञ के फल से तुम्हारा पुत्र प्राप्ति हो जाएगा, अर्थात तुम्हारा पत्नी गर्भवती हो जाएगी, ईश्वर की कृपाएं हो जाएगी। तो महाराज दशरथ जी कहते कि हे गुरुदेव, आप चले और हमारी जो यज्ञ है, पुत्र प्राप्ति यज्ञ, आप वह कराएं। लेकिन वशिष्ठ मुनि कहते कि मैं उस यज्ञ का जनकारक नहीं हूं। आज भी इस दुनिया में ऐसी बात है कि हरेक व्यक्ति हरेक काम नहीं कर सकता। जैसे मान लिया जाए कोई डॉक्टर, तो डॉक्टर भी स्पेशलिस्ट अलग अलग बीमारी के होते हैं। ठीक उसी प्रकार यज्ञ कराना, यज्ञ अनंत प्रकार की होती है, तो यज्ञ कराना भी उसके लिए गुरु, उसके लिए विद्वान, स्पेशलिस्ट होना चाहिए।
तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि काम सूत्र यज्ञ कराने के सबसे विद्वान श्रृंगी ऋषि हैं। श्रृंगी ऋषि के पास महाराज आप जाएं और उनसे विनती करें। तो महाराज दशरथ कहते हैं कि कल ही मैं सज धज के सेना के साथ उनके पास जाता हूं। लेकिन वशिष्ठ मुनि कहते कि विद्वान के पास जाने के लिए सेना की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो शायद वह नहीं आ सकते हैं। इसलिए महाराज दशरथ आप अकेला जाएं और उस ऋषि से विनती करें। वशिष्ठ मुनि की आज्ञा को मानकर दशरथ जी रथ पर अकेला जाते हैं और श्रृंगी ऋषि को प्रणाम करते हैं और अपनी दुख की कथा को कहते हैं कि हे गुरुदेव, हमें कामसूत्र यज्ञ का आयोजन करना है। हमारा पुत्र नहीं है जिससे हमारी संतान हो। इस विचार से मैंने आपका सामने ये प्रश्न रखा। कृपा करके आप हमें दुख को दूर करें। श्रृंगी ऋषि पुत्र प्राप्ति यज्ञ का समय निश्चित कर देते हैं और समय के अनुसार से श्रृंगी ऋषि अयोध्या के राज दरबार में आते हैं। साथ में वशिष्ठ मुनि भी रहते हैं और बहुत बड़ा आयोजन श्रृंगी ऋषि पुत्र प्राप्ति काम यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ में भगवान अग्निदेव प्रकट होकर अपने हाथों में खीर लिए हुए प्रकट होते हैं और दशरथ जी से कहते हैं, महाराज दशरथ, ये दिव्य खीर है, अपने पत्नियों को दे देना। इसके प्रभाव से खीर अग्निदेव प्रकट होकर श्रृंगी ऋषि को देते हैं और श्रृंगी ऋषि महाराज दशरथ जी को प्रदान करते हैं और कहते कि महाराज, ये खीर अपने पत्नियों को खिला देना। दशरथ जी प्रसन्न मन से अपने पत्नियों को कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा सभी को प्रसन्न मन से खीर देते हैं और कहते हैं कि सब आपस में बांट करके खा लेना। कौशल्या जी उस खीर का कुछ खा करके कुछ भाग, कैकेयी जी कुछ भाग खीर को खाते हैं और कुछ भाग, पहले तो सुमित्रा जी को खीर दिया गया था, लेकिन जो कौशल्या जी, कैकेयी जी भी अपने तरफ से प्रेम वश होकर फिर दे देते हैं कि लो ये भी खा लो। इस प्रकार तीनों रानियां खीर को पान की, ग्रहण की और उसी दिन से मन में विश्वास रख ली कि हमारा संतान होगा और सभी रानियां आपस में खुशमय जीवन बिताने लगी। भगवान के आदेशानुसार 9 महीना बीत गए। रानियां गर्भवती हो गई थी। रानियां गर्भवती हो गई थी। 9 महीना बीते और भगवान श्रीमन नारायण स्वयं 4 रूप में प्रकट होते हैं। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये 4 रूप में प्रभु श्री हरि प्रकट होते हैं। जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान का बाल काल में ही उस समय चतुर्भुज रूप में प्रभु प्रकट हो गए। कौशल्या जी को भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट कराते हैं
भगवान चतुर्भुज रूप में बाल रूप में प्रकट होते हैं तो कौशल्या जी भगवान को स्तुति करते, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी, भूषण वर्णमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। इस प्रकार कौशल्या जी भगवान श्री हरि चतुर्भुज रूप भगवान विष्णु जी की स्तुति करने लगती। फिर उसके बाद में स्तुति करने के पश्चात कौशल्या जी कहती कि तजहु तात रूपा की जय शिशु लीला। कौशल्या जी कहते हैं कि हे प्रभु, यह रूप को त्याग कीजिए और बाल रूप में प्रकट होइए। बाल रूप का प्रभु, मैं आपको सेवा करना चाहता हूँ, मैं आपका, क्योंकि हमारा बहुत दिन से पुत्र की प्राप्ति नहीं थी, इसलिए प्रभु आप बाल रूप में हो जाएं। जैसे ही कौशल्या जी भगवान को कहते तो भगवान चतुर्भुज रूप त्याग कर बाल रूप में प्रकट होकर रोने लगते हैं। जैसे ही रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी, दासियाँ दौड़ने लगी और दौड़कर देखती कि चारों रानियाँ, तीनों रानियाँ कौशल्या जी से एक पुत्र, कैकेयी जी से एक पुत्र, लेकिन सुमित्रा जी से 2 पुत्र प्रकट हुए। सभी रानियां दौड़ करके जा करके महाराज दशरथ से बताते कि महाराज आपका 4 पुत्र पैदा हुआ। कौशल्या से 1, कैकेयी से 1 और सुमित्रा से 2 पुत्र पैदा हुए। इस प्रकार रानियां महाराज दशरथ जी से कहते, दशरथ जी इतने प्रसन्न हो जाते कि मुँह मांगा दान सबको दिया करते, दासिया को, सबको। इस प्रकार महाराज दशरथ जी सबको दान देते प्रसन्न मन से और उस बालक को उत्सव मनाते। मन में ये विचार करते कि प्रभु का अवतार हुआ, श्रद्धा के साथ सेवा करनी चाहिए। लेकिन समय बड़ी प्रबल होता है ना, जो भाग में जितने दिन का समय होगा उतना दिन ही आप किसी को सेवा कर सकते हैं। भगवान थोड़े बड़े हुए तो वशिष्ठ मुनि अपने पास लेकर विद्या आश्रम में चले जाते हैं और वशिष्ठ मुनि चारों राजकुमार का विद्या को प्रदान करते हैं। वहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब वशिष्ठ मुनि के आश्रम में रहते हैं। उस आश्रम का नियम था कि अगर कोई राजा हो या कोई गरीब हो या कुछ भी हो, लेकिन एक ही वस्त्र पहनेगा, गेरुआ वस्त्र, माथे में बाल नहीं होगी, टीक होगा, टीक। इस प्रकार चारों भाई कुछ दिन, प्रभु तो सब जानते हैं, लेकिन लीला के अनुसार से धर्म की रक्षा के लिए मनुष्य में प्रभु अवतार लिए थे तो नियम के अनुसार से चलना पड़ता है। भगवान वशिष्ठ मुनि के आश्रम में रहकर विद्या ग्रहण करते हैं और विद्या पूरी होने के पश्चात फिर चारों भाई राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत ये सब फिर पुनः
अपने पिता के पास, अपने माता के पास चले आते हैं। थोड़े दिन भगवान अपने पिता को, अपने माता को दुलार प्यार लेते हैं, करते हैं, रहते हैं, लेकिन कुछ ही दिन के बाद विश्वामित्र जी मन में विचार करते कि राक्षस मुझे यज्ञ करने नहीं देता, अगर यज्ञ नहीं हो तो धर्म का हानि होगा, देवता का भाग कैसे मिलेगी, देवता कैसे प्रसन्न रहेंगे। यज्ञ के द्वारा ही देवता प्रसन्न रहते हैं, पुष्ट रहते हैं। लेकिन विश्वामित्र जी को रावण का जो सेना था, मारीच, सहसा, बाहु, ये सब यज्ञ नहीं करने देते। विश्वामित्र जी मन में विचार करते कि भगवान श्री हरि का अवतार हो चुका है अब, और समय भी आ गया है, भगवान युवा अवस्था में चले आए हैं, तो ये भगवान को बुला करके वध करवाना चाहिए या रक्षा करवाना चाहिए, ताकि ईश्वर का नाम हो, ईश्वर का कार्य आगे बढ़े, संत महात्मा दर्शन करे भगवान को, दुष्टों का नाश करे भगवान, क्योंकि भगवान इसीलिए अवतार लिए हैं, संतों को रक्षा करना और दुष्टों को नाश करना। प्रभु इसीलिए आए थे। तो मन में इस प्रकार विश्वामित्र जी विचार करके और कहते हैं कि कल प्रातः काल मैं अयोध्या जाऊंगा। प्रातः काल विश्वामित्र जी स्नान करके बड़ी तेजी से, श्रद्धा से कि आज भगवान का दर्शन होगा, और विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के राजमहल में पहुंच गए। जैसे ही वशिष्ठ मुनि, क्षमा करें, जैसे ही विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी के पास आते हैं, तो दशरथ जी अत्यंत श्रद्धा उत्साह के साथ में, अपने ब्राह्मणों के साथ में, अपने मंत्रियों के साथ में विश्वामित्र जी को श्रद्धा के साथ राजमहल के अंदर बुलाते हैं और विश्वामित्र जी को चरणों का पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, और महाराज दशरथ जी अपने 4 पुत्रों को, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सबको लाते हैं और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करवाते हैं। विश्वामित्र जी आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार विश्वामित्र जी दशरथ जी के राज दरबार में रुकते हैं, तो महाराज दशरथ प्रेम भरी वचन कहते हैं। दशरथ जी कहते, हे भगवान, हे गुरुदेव, आपने तो मुझे कभी ऐसी कृपा नहीं की है कि आप मेरे महल में पधारे, ऐसी आप कभी कृपा नहीं की है। हे भगवान, आप किस कारण से मेरे पास पधारे हैं? हे गुरुदेव, आप आज्ञा करें, आदेश दे, मैं उसे पालन करूं। दशरथ जी इस प्रकार कहते कि हे गुरुदेव, आप मुझे आज्ञा दे, मैं उसे तुरंत पूरा करूंगा। आप बहुत दिन पर मेरे पास आए हैं, मेरे पास किस प्रयोजन से, किस कारण से आए हैं प्रभु? तो विश्वामित्र जी कहते, महाराज दशरथ, धर्म के रक्षक, आप तो धर्मात्मा राजा हैं। हे महाराज,
मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि वन में मुझे राक्षस यज्ञ नहीं करने देते हैं। वन में राक्षस मुझे यज्ञ नहीं करने देते हैं, तो मैं आपके पास आया हूँ कि राम और लक्ष्मण को ले जाऊं, राम और लक्ष्मण को ले जाऊं और यज्ञ की रखवाली करवाऊं, यज्ञ की रक्षा करवाऊं और मैं शांति पूर्वक यज्ञ करूं जिससे देवता प्रसन्न हो। जैसे ही विश्वामित्र जी ये बात कही कि मैं राम लक्ष्मण को लेने आया हूँ, तो दशरथ जी ऐसे सकूच गए, दशरथ जी ऐसे सकूच गए मानो एक पुष्प को पाला ने नष्ट कर दिया हो। दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों को पकड़ करके कहते कि हे मुनि, आपने ये क्या कह दिया? दशरथ जी कहते कि हे गुरुदेव, आपने ये क्या कह दिया? राम लक्ष्मण तो अभी बच्चे हैं, इन्हें ठीक से ज्ञान भी नहीं है। हे गुरुदेव, आप मुझे आज्ञा दे, मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं अपने सेना लेकर आपके साथ चलता हूँ और आपका यज्ञ का रक्षा करूँगा। लेकिन हे गुरुदेव, ये राम लक्ष्मण तो हमारे प्राण के समान प्रिय हैं, मैं इसे नहीं दे सकता। मैं तीसरे पन में ये 4 पुत्र को पाया है, मैं इस राम लक्ष्मण को, हमारी जो स्त्री, जो पत्नी है कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, वो राम लक्ष्मण को तो प्राण से भी अधिक प्यार करती है। आपने ठीक से विचार करके कुछ नहीं मांगा, ठीक से विचार करके आप नहीं मांगा प्रभु। जैसे इस प्रकार दशरथ जी विश्वामित्र जी से कहते हैं तो विश्वामित्र जी क्रोध में उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते कि हे दशरथ, मुख से कहना और करना बड़ी दूर की बात है। तुमने मुख से तो कह दिया कि जो मांगो मैं दे दूंगा, लेकिन मुख से कहना और करना बहुत दूर की बात होती है। विश्वामित्र जी कहते, मैं अभी इसी सभा से चला जाता हूँ। जैसे ही विश्वामित्र जी खड़े हो जाते हैं तो वशिष्ठ मुनि महाराज दशरथ जी को समझाते हैं। वशिष्ठ मुनि कहते कि महाराज दशरथ, आप मन में गलीन मत लीजिए, महर्षि विश्वामित्र जो कहते हैं उसी को आज्ञा को पालन कीजिए, इसमें आपका राम का भला होगा, राम का भला होगा। जैसे ही विश्वामित्र जी वशिष्ठ मुनि की बात तो सुनी और राजा दशरथ जब वशिष्ठ मुनि अपने गुरुदेव की आज्ञा सुनी और समझी तो दशरथ जी कहते हैं कि ठीक है गुरुदेव, राम लक्ष्मण आपके साथ जाएगा। और जैसे ही दशरथ जी अपने रानियों से कहते हैं कि राम लक्ष्मण को ले जाने के लिए वशिष्ठ मुनि आए हैं, तो रानियां इतनी दुखी हो गई कि कहने लगी कि वशिष्ठ मुनि को इसका ज्ञान नहीं है, एक माता और एक पुत्र का कितना प्रेम होता है, सब सोच समझ कर नहीं मांगते साधु महात्माओं। इस प्रकार
फिर भी राजा दशरथ जी वशिष्ठ मुनि कहते कि हे कौशल्य, हे महारानी, विश्वामित्र जी मांगे तो आपको अधिकार बनता है, धर्म बनता है कि उन्हें देना चाहिए, कोई हानि नहीं होगा संतों के साथ जाने से। और इस प्रकार विश्वामित्र जी को देने के लिए राम और लक्ष्मण को तैयार करके विश्वामित्र जी के चरणों में सौंप देते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, हे महामुनि, राम और लक्ष्मण आपका पुत्र है। राजा दशरथ जी कहते कि राम और लक्ष्मण आपका पुत्र है प्रभु, इसे प्राणों के समान श्रद्धा से रखिएगा। इस प्रकार विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जी चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर चल देते हैं और विश्वामित्र जी मन में विचार करते हैं कि आज हमारे जितना जो तप था ना, वो आज पूर्ण हुआ। आज स्वयं भगवान हमारे साथ है। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न होते हैं और वन की ओर, अपने आश्रम की ओर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही वन में पहुंचते हैं तो विश्वामित्र जी कहते, हे राम, यहाँ तारका रहती है और इसी जगह पर कहीं न कहीं होगी। जब इस प्रकार विश्वामित्र जी राम से कहते हैं तो रामचंद्र जी तुरंत धनुष और बाण हाथ में ले लेते हैं। गुरु की आज्ञा हो, शिष्य नहीं करे तो फिर शिष्य कैसा। इस प्रकार गुरु आदेश करे और शिष्य तुरंत उसका पालन करे। आज भी मैं आपको स्पष्ट में बता देना चाहता हूँ कि इस दुनिया में जो कोई मनुष्य आगे बढ़ा है तो पहले आज्ञा को पालन किया है, वो आगे बढ़ा है। चाहे पढ़ाई लिखाई में हो, या कथा में हो, या धन कमाने में हो, या जिस मार्ग में हो, पहले आज्ञा को पालन करना पड़ता है। जैसे ही विश्वामित्र जी आज्ञा देते हैं कि हे राम, यहाँ तारका रहती है, तो भगवान धनुष बाण अपने हाथ में ले लेते हैं और भगवान कि जैसे ही तारका ने सुनी कि यहाँ से कोई आया, कोई जा रहा है, तो तारका गर्जन करके विशाल रूप धारण करती है और तारका भगवान के सामने आ जाता और भगवान से बैर ठान लेता। बड़े बड़े चट्टानों, बड़े बड़े पर्वतों, बड़े बड़े पहाड़ों को उठा उठा कर भगवान पर बिगने लगते। भगवान अपने धनुष से विध्वंस कर देते, भंग कर देते। लेकिन विश्वामित्र जी कहते, हे राम, रात्रि के समय होने वाला है, रात्रि में असुरों की शक्ति बढ़ जाती है, इसलिए तुरंत इसे वध करो। जैसे ही गुरुदेव की आज्ञा हुई, भगवान रामचंद्र जी एक ही बाण से प्राण हर लेते हैं तारका को और वहाँ से विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं। बीच मार्ग में ही विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को शिक्षा देते हैं, मंत्र देते हैं। वो एक ऐसा मंत्र है जो कि उस मंत्र को धारण करने से भूख प्यास नहीं लगता। ऐसे तो प्रभु जी के पास था ही, लेकिन लीला और मर्यादा के अनुसार से मंत्र देते हैं, शक्ति देते हैं। इस प्रकार विश्वामित्र जी सारी शक्तियाँ राम जी को, लक्ष्मण जी को प्रदान कर देते हैं और विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर अपने आश्रम में पहुंचते हैं। संध्या वंदना करके
राम लक्ष्मण जी रात्रि के समय गुरु को चरणों को दबाते हैं और कुछ समय उपरांत गुरुदेव आज्ञा देते हैं कि राम लक्ष्मण जाकर विश्राम करो, शयन करो। तो गुरु की आज्ञा मानते हुए भगवान विश्राम करते हैं। प्रातः काल गुरुदेव स्नान करते हैं, राम लक्ष्मण जी स्नान करते हैं, नित्य क्रिया कर्म को करके विश्वामित्र जी कहते, हे राम, यज्ञ की कार्यभार संभालना होगा। बहुत सारे ऋषि महात्मा एकत्र हुए हैं और हम लोग यज्ञ करेंगे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप निश्चय होकर आप यज्ञ कीजिए। मैं शपथ लेता हूँ कि आपका कोई यज्ञ में परेशानी नहीं होगी। भगवान श्री रामचंद्र जी शपथ लेते हैं, इसे कहते हैं सात्विक क्रोध। भगवान सात्विक क्रोध में आकर कहते कि हे गुरुदेव, मैं शपथ लेता हूँ कि आपका यज्ञ में कोई परेशानी नहीं होगा। इस प्रकार गुरुदेव विश्वामित्र जी यज्ञ की व्यवस्थाएं करते हैं और बहुत बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। जैसे ही यज्ञ की ध्वनि आवाज़ आकाश में गई, जैसे ही यज्ञ की ध्वनि ऋषियों का मंत्र आकाश मार्ग में गई, तो मारी सहसा बाहु दौड़ते हुए भागते हुए आ गए और देखते हैं कि आज 2 नए राजकुमार आए हैं। ये तो राजा दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। इस प्रकार राक्षसों ने जोर जोर से हंसने लगाए और आकाश से ही जैसे ही यज्ञ को विध्वंस करना चाहा, तो भगवान अपने शक्ति के बल से उस आकाश को ही घेर लेते हैं। प्रभु भगवान अपने धनुष के प्रताप से, अपने शक्ति के प्रताप से आकाश में छाया मार देते हैं। इस प्रकार भगवान यज्ञ को पूर्ति करवाते हैं। यज्ञ पूर्ण हुआ और भगवान राम जी, लक्ष्मण जी उस दुष्ट राक्षस को अपने बाण के संधान से वध तो नहीं करते, लेकिन 100 योजन दूर भेज देते हैं। इस प्रकार भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी यज्ञ को रखवाली करते हैं और बहुत दिन तक प्रभु वहीं रहते हैं। ऋषियों महर्षियों ने धार्मिक कथाएं को कहते राम जी को सुनाते, लक्ष्मण जी को सुनाते। प्रभु तो सब जानते थे, लेकिन बड़ी श्रद्धा से भगवान राम लक्ष्मण उस कथा को श्रवण करते। कुछ समय बीता तो जनक मिथिलापुरी में महाराज जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर होने वाला था। जनक जी अपने पुत्री को स्वयंवर में आने के लिए वशिष्ठ मुनि को पत्र भेजे, निमंत्रण पत्र भेजते हैं। जनक जी वशिष्ठ मुनि को निमंत्रण पत्र भेजते हैं और कहते कि हे गुरुदेव, आप हमारी पुत्री को स्वयंवर होने जा रहा है, इसमें आप आएँ और हमारी पुत्री को आशीर्वाद दें। निमंत्रण पत्र वशिष्ठ मुनि को आता है। राम लक्ष्मण जी का निमंत्रण पत्र नहीं आता, लेकिन धर्म बनती है कि गुरु के साथ चेला जाता है सेवा के लिए। तो वशिष्ठ मुनि
राम लक्ष्मण से कहते, हे राम, हम लोग मिथिलापुरी राजा जनक के पुत्री सीता का स्वयंवर देखने चलेंगे। विश्वामित्र जी कहते, हे राम, वह स्वयंवर देखने योग्य है। उस सभा में विश्व के ही नहीं, तीनों लोकों के सभी राजा देवता आएंगे और अपने अपने बल को पराक्रम दिखाएंगे। वह स्वयंवर अत्यंत अद्भुत होगा और मुझे चलना होगा। तुम भी राम लक्ष्मण मेरे साथ कल चलने के लिए तैयार रहो। जैसे ही विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को आज्ञा देते हैं तो राम और लक्ष्मण बड़ी प्रसन्न होते हैं और कहते कि गुरुदेव, वो इतना सुंदर स्वयंवर होगा। गुरुदेव कहते कि हाँ राम, वो विचित्र सीता एक, विश्वामित्र जी कहते कि सीता की जन्म भी एक अद्भुत है। सीता प्रकट हुई है। सीता एक लक्ष्मी है, लक्ष्मी का अवतार है। इस प्रकार वशिष्ठ मुनि राम जी को कहते कि हे राम, वह स्वयंवर जो है ना, देखने योग्य है। राम लक्ष्मण कहते कि गुरुदेव ठीक है, प्रातः काल हम लोग चलेंगे आपके साथ। फिर साया काल हो गई। राम लक्ष्मण गुरुदेव को चरणों को अपने नित्य क्रियाक्रम करके गुरुदेव को रात्रि के समय चरणों को दबाते हैं और विश्वामित्र जी धार्मिक कथाएं राम लक्ष्मण को सुनाते हैं। इस प्रकार आधी रात बीत गई। आधी रात के पश्चात गुरुदेव कहते, राम लक्ष्मण जाकर विश्राम करो, कल प्रातः काल लंबी यात्रा है। गुरुदेव क्या कहते, लंबी यात्रा है, क्योंकि रथ तो है नहीं, पैदल जाना होगा। साधु महात्माओं को तो पैदल ही जाना पड़ता है ना। यहाँ कोई राज दरबार थोड़ी है, हम लोग पैदल चलेंगे, लंबी यात्रा है। इस प्रकार विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को आज्ञा देते हैं कि जाओ, सो जाओ। गुरु के आज्ञा को पाकर राम लक्ष्मण अपने कक्ष में शयन करने के लिए चले जाते हैं। प्रातः काल ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर राम लक्ष्मण नित्य क्रियाकर्म करके गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। गुरुदेव जी भी समय के अनुसार से नित्य क्रियाकर्म कर करके और प्रातः काल विश्वामित्र जी और राम लक्ष्मण जनकपुरी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वहाँ से जनकपुरी की यात्रा करते हैं। अब यात्रा में क्या क्या होता है उस मार्ग में, इस कथा को भी आप लोग ध्यान से श्रवण करें। जैसे ही गुरु और चेला आगे बढ़ते हैं तो माँ गंगा नदी पड़ती थी। बीच रास्ते में माँ गंगा की नदी पड़ती थी। विश्वामित्र जी कहते, हे राम, यह तुम्हारे पूर्वज ने बहुत अच्छा कर्म किया जो स्वर्ग से गंगा जी को नीचे लाया। ये तुम्हारा पूर्वज का ही कर्म है। विश्वामित्र जी कहते कि हे राम, तुम्हारा पूर्वज जो है ना, शुरू से ही धर्मात्मा, धर्म को कार्य को करने वाले हैं। ये तुम्हारे पूर्वज राजा भागीरथ ने भागवती गंगा को पृथ्वी पर लाया है और इस पुण्यमयी देवी गंगा को श्रद्धा से प्रणाम करो।
विश्वामित्र जी कहते कि माँ गंगा कल्याणी है। सब कोई मन में यह विचार करते कि माँ गंगा से मनुष्य को कितना कल्याण होती है। इस प्रकार विश्वामित्र जी राम जी से सारी कथाएं कहते हैं और राम लक्ष्मण को गंगा जी को पूजन करवाते हैं। उसके पश्चात नौका पर सवार होकर आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में आगे चलते 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 एक वीरान जंगल मिला। वीरान, वहाँ पे उस जंगल में कोई पशु पक्षी नहीं रहती थी। वीरान उसे कहते हैं जहाँ पे कुछ नहीं। जैसे ही विश्वामित्र जी आगे बढ़ते हैं तो एक पत्थर की मूर्ति दिखाई देती है जो स्त्री रूप का है, स्त्री रूप का है। रामचंद्र जी पूछते, हे गुरुदेव ये किसका मूर्ति है? रामचंद्र जी पूछते, हे गुरुदेव ये तो वन ऐसा दिख रहा है जैसे लगता है कि यहाँ कोई रहता ही नहीं, बहुत काल से इसी प्रकार ये बिखरा पड़ा हुआ। तो विश्वामित्र जी कहते, हे राम यह गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का मूर्ति है। गौतम ऋषि का, उन्हीं का पत्नी अहिल्या का ये तपो मूर्ति है। ये श्राप से पत्थर बन गई है। इस कथा को मैं विशेष रूप से वर्णन नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हे राम, विश्वामित्र जी कहते, हे राम अगर आप अपने चरणों से इसे स्पर्श कर दो तो यह पत्थर की मूर्ति पुनः जीवित हो जाएगी, अपने रूप में आ जाएगी। भगवान श्री रामचंद्र जी प्रभु की आज्ञा मानकर, गुरुदेव की आज्ञा मानकर अपने चरणों को उस पत्थर की मूर्ति में भगवान स्पर्श करा देते हैं। जैसे ही भगवान स्पर्श कराते तो वह पत्थर की मूर्ति से एक सुंदर कन्या प्रकट हो गई। अहिल्या भगवान की तरफ दृष्टि डाली। सुंदर श्याम, इस प्रकार अहिल्या निहारने लगी जैसे लाखों वर्षों कोई भिखारी को खाने के लिए नहीं मिला है, तड़प रहा हो अन्न की तरह। उसी प्रकार अहिल्या भगवान को निहारती। एक टक भगवान को देखती। भगवान मुस्कुराते। अहिल्या स्तुति करती भगवान को, हे स्वामी, हमारे पति ने, हमारे ऋषि ने जो श्राप दिया, जो अच्छा किया, अगर आज हमारे पति श्राप नहीं दिए होते तो आपका दर्शन नहीं होता। प्रभु आज आपका दर्शन पाकर मैं प्रसन्न हुआ, मैं अपने जन्मों को सार्थक कर लिया। इस प्रकार अहिल्या भगवान को स्तुति करते और भगवान कहते कि हे धर्ममय स्त्री, इस संसार का सत्य नियम है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, जो अच्छा करेगा उससे अच्छा अवश्य मिलेगा। इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जो भगवान का भजन करे तो भगवान जरूर मिलेंगे। ये मैं चाहकर भी नहीं रोक सकता, क्योंकि नियम है, जो भजन करेगा उसे भगवान को मिलना है। भगवान स्वयं आते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते कि भगवान को स्वयं आना पड़ता है भक्तों के पास में। भगवान कहते कि मैं स्वयं आपके पास में आया हूँ। इस प्रकार अहिल्या भगवान को स्तुति करती, प्रणाम करती और भगवान के सामने ही भगवान को धाम को प्रस्थान कर जाती।
वहाँ से विश्वामित्र जी, राम लक्ष्मण अब और आगे बढ़ते हैं। चलते चलते रास्ते में जनकपुर पहुँच जाते हैं। जनकपुर पहुँच जाते हैं। बस विश्वामित्र जी कहते, हे राम, यह जनकपुर है, इसकी सुंदरता देख लो। जहाँ पे स्वयं लक्ष्मी अवतार लिया, इसका सुंदरता देखो। जनकपुर का जितनी एरियाएं थी दिव्य थी। इस प्रकार विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को दिखाते और एक आम के सुंदर वन को देखकर विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राम लक्ष्मण, यहीं पे रुक जाना चाहिए। बड़ी सुंदर ये बाग हैं। कोयल, पपीहरा, ये सब पक्षियाँ सुंदर सुंदर आवाज़ें करती थी। राम जी भी कहे कि हाँ गुरुदेव, ये तो बड़ी सुंदर है, यहाँ पक्षियाँ का सुंदर आवाज़ आया करती है, यहीं पे हम लोग विश्राम करेंगे। जैसे ही महाराज जनक ने सुना, जैसे ही महाराज जनक जी सुनते हैं कि विश्वामित्र जी आए हैं, नगर के दूर ही पे टिके हुए हैं, तो जनक जी अपने आचार्यों को लेकर सहतानंद जी को, मंत्रियों को, बूढ़े को सब लेकर एक साथ होकर मिलने के लिए विश्वामित्र जी के पास चले आते हैं। जनक जी विश्वामित्र जी के पास चले आते हैं और चरणों में प्रणाम करते हैं। विश्वामित्र जी आशीर्वाद देते हैं जनक जी को कि तुम्हारा मनोरथ सफल हो। इस प्रकार जनक जी विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं। तो जनक जी विश्वामित्र जी के बगल में दो राजकुमार सुंदर को देखते हैं, एक श्याम रंग और एक गोरे रंग को। जनक जी विश्वामित्र जी के पीछे, जिसे कहते हैं सेवक या मुनि या चेला, तो जनक जी देखते हैं कि ये कौन दिव्य बालक है। जनक जी मन में विचार करते हैं और एक टक निहारते हैं कि ये दिव्य कौन बालक है। इस प्रकार जनक जी मन में विचार करते हैं कि अब मुझे इस बात को, इस रहस्य को गुरुदेव से पूछना चाहिए। और जनक जी विश्वामित्र से कहते हैं, हे गुरुदेव, आपके साथ में जो ये दो सुंदर बालक हैं ना प्रभु, क्या ये मुनियों के भेष में कोई आपका चेला है या किसी राजा का पुत्र है, या स्वयं ब्रह्म मनुष्य शरीर धारण किया हो। हे गुरुदेव, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। इस सुंदर बालक को देखकर हमारी जो मन का जो धैर्य था ना, जो शांति थी, वो भंग हो गई है। भगवान की सुंदर आंखें, घुंघराले बाल, श्याम सुंदर शरीर, वर्णमाला, हाथों में कंगन, मतलब नख से लेकर टीक तक सुंदरता की वर्णन नहीं की जा सकती थी। इस प्रकार जनक जी जब देखते
निहारते और विश्वामित्र जी से प्रश्न करते। तो विश्वामित्र जी कहते, महाराज जनक, आपने जो मन में विचार किया वो अच्छा किया। ये स्वयं संसार के हित करने वाले हैं। लेकिन भगवान रामचंद्र जी गुरुदेव की तरफ मुस्कुरा कर कहते कि प्रभु इस गुप्त रहस्य को प्रकट न करे, विनती करते हैं भगवान। तो भगवान विश्वामित्र जी कहते हैं, हे जनक जी, ये राजा दशरथ के पुत्र हैं, ये राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये श्याम रंग के हैं ना, ये राम इनका नाम है, और ये गोर रंग के इनका नाम लक्ष्मण है। ये राजा दशरथ के पुत्र हैं। ये हमारे यज्ञ की रक्षा करने के लिए विश्वामित्र जी कहते कि हे महाराज, हे जनक जी, जनक जी जैसे ही सुनी कि ये राम लक्ष्मण महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, तो जनक जी मन में विचार करते कि भगवान सीता के जो वर हैं वो भगवान भेजे। मन में विचार करते हैं कि सीता के योग वर राम ही होंगे, अच्छे लगते हैं। इतनी सुंदरता देखकर जनक जी मन में विचार करते कि हे भगवान, हे स्वामी, हे हरि, हमारे पुत्री का पति राम बने, हमारे दामाद राम बने। इस प्रकार जनक जी मन में विचार करते कि हे भगवान, राम हमारे दामाद बने। और जनक जी विश्वामित्र जी को चरणों को पकड़ कर कहते कि हे गुरुदेव, आप हमारे साथ महल चलिए। जनक जी विश्वामित्र जी को, राम लक्ष्मण जी को लेकर एक ऐसे महल में ले जाते हैं जो तीनों गर्मी बरसात तीनों अनुकूल रहती है। वहाँ पे जनक जी विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को ले जाकर आसन देते हैं, रहने के लिए व्यवस्थाएं करते हैं। और जनक जी विश्वामित्र जी से आज्ञा मांगकर अपने घर को लौट आते हैं। अब कथा अत्यंत सुंदर है, ध्यान से श्रवण करें। जनक जी अपनी पत्नी से कहते हैं, विश्वामित्र जी के साथ 2 राजकुमाराएं हैं, बड़ी सुंदर है। वो राजा दशरथ के पुत्र हैं, उनका नाम राम लक्ष्मण है। इस प्रकार जनक जी अपने पत्नी को कहते और उनका पत्नी भगवान से कहती कि हे प्रभु, आप हमारी पुत्री सीता पर कृपा बनाएं। अब वहाँ विश्वामित्र जी उस महल में रहते हैं, लेकिन दूसरे दिन दोनों भाई राम लक्ष्मण को मन में लालसा जागृत हुआ कि मैं जनकपुरी को दर्शन करूं, जनकपुरी को देखूं, जनकपुरी में भ्रमण करूं। और इस प्रकार रामचंद्र जी विश्वामित्र जी से कहते, हे गुरुदेव, लक्ष्मण का मन में इच्छा है कि जनकपुरी को देखूं। हे भगवान, अगर आपकी आज्ञा हो तो जनकपुरी देख आऊं। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते अपने गुरु से, जो जगत का गुरु है, आज स्वयं गुरु से आज्ञा मांगता।
क्यों मांगता, ये जान लेना बहुत जरूरी है कि जो तप किए तो भगवान अपने सेवक के सामने झुक जाते हैं। उसी प्रकार भगवान राम हाथ जोड़कर गुरु से कहते कि हो गुरुदेव, आज्ञा दे तो मैं जनकपुरी का देख आऊं। इस प्रकार विश्वामित्र जी प्रसन्न मन से राम और लक्ष्मण को आज्ञा देते हैं कि जाओ, मैं जानता हूँ तुम किस लिए जाता हो। गुरुदेव कहते, इस जनकपुरी में जितने भगवान को दर्शन के अभिलाषी लोग हैं, उसे तुम दर्शन कराने जा रहे हो राम, और जाओ। इस प्रकार दोनों भाई राम और लक्ष्मण जनकपुरी को, मिथिला को शोभा देखने के लिए महल से बाहर निकलते हैं। जैसे ही भगवान युवावस्था, सुंदर चौड़ी छाती, इस प्रकार भगवान जैसे ही बाहर निकलते हैं तो जितने उस नगर के बालक थे ना, उस नगर के बालक थे, राम जी को हाथ को पकड़ लेते। राम जी कहते कि भाई हमको इस नगर में घुमाओ, शोभा दिखलाओ, कहाँ कहाँ पे क्या क्या बना हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं। रामचंद्र जी अज्ञान की भांति बालकों से कहते हैं कि अरे भाई मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ दिखाओ क्या क्या बना हुआ है, क्या क्या सुंदर चीज़ें हैं। इस प्रकार राम लक्ष्मण बालकों से कहते कि मैं घूमना चाहता हूँ अयोध्या से, क्षमा करें, मैं घूमना चाहता हूँ जनकपुरी का कितना सुंदर है। मैंने तो कानों से सुना हूँ कि जनकपुर बड़ी सुंदर है, लेकिन यहाँ घुमाओ, मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तो बालकों कहते हाँ राम लक्ष्मण। बालक कहते हाँ राम लक्ष्मण, मैं सब एक एक जगह आपको घुमाऊंगा, मेरे साथ चलो। इस प्रकार बहुत सारे बालकों राम लक्ष्मण को हाथ को पकड़ लेते। भगवान को हाथ के पकड़ के अपने जीवन को धन करते बालक, भगवान को अंगुली को पकड़ लेते। भगवान की बड़ी विशाल भुजाएं थी ना, बड़ी आकार लंबी थी, जिसके कारण से प्रभु किसी को इधर हाथ, किसी को इधर हाथ पकड़वा देते। और जैसे ही जिस रास्ते से राम लक्ष्मण जाते, वहाँ के स्त्री बूढ़े सभी नर नारी अपने काम धंधों को छोड़ करके भगवान के पीछे हो जाते। स्त्रियाँ आपस में विचार करती, आपस में एक दूसरे से कहती। स्त्रियाँ कहती बताओ सखी, कितनी सुंदर है ये राम और ये लक्ष्मण। स्त्रियाँ आपस में कहती कि कौन इनसे प्रेम करना नहीं चाहता। दूसरी स्त्रियाँ कहती हे सखी, ये जो राम है ना, यही सीता के योग है, यही सीता के वर के योग है। तो दूसरी सखिया कहती बात तो तुमने ठीक कहा सखिया, बात तो तुमने ठीक कहा बहन, लेकिन जनक जी का जो पर्ण है ना, ये सुंदर सुकुमार राम, इस पर मुझे शक है, संकोच है, डर है कि ये सुंदर बालक धनुष को कैसे उठा सकते हैं। दूसरी सखिया कहती नहीं नहीं, ऐसी बात मत सोचो, यही राम लक्ष्मण है ना, विश्वामित्र जी के साथ आए हैं, जो सरसा, बाहु और मारीच को मार गिराया है, यही बालकों ने। दूसरी सखिया कहती हाँ हाँ हाँ,
यही राम है जो विश्वामित्र का यज्ञ रक्षा किया है। तो इस हिसाब से ये जो राम है ना, धनुष भी उठा लेगा। इस प्रकार सखिया भगवान को निहारती और बूढ़ी मैया बूढ़े जनकपुर के स्त्री पुरुष भगवान को बुलाते और अपने घरों में बैठाते। भगवान किसी के घर में, किसी के दरवाजे पर भगवान बैठ जाते और भगवान अपने मुख से समाचार पूछते। पिताजी माताजी इस प्रकार कहते कि मैं गुरुदेव के साथ आया हूँ घूमने के लिए, सीता स्वयंवर देखने के लिए। इस प्रकार भगवान मुस्कुरा मुस्कुरा कर कहते कि मैं सीता स्वयंवर देखने के लिए आया हूँ, तो थोड़ा फिर आऊँ या ना आऊँ, भाग में होगा या नहीं होगा, इसलिए मैं थोड़ा जनकपुरी बड़ी सुंदर है। भगवान क्या कहते, जनकपुरी बड़ी सुंदर है, बड़े भाग से मनुष्य का इस जनकपुरी का दर्शन होता है। इस प्रकार भगवान गली गली में घूमा करते। सखिया मन में प्रेम से यही भगवान से विनती करती कि हे भगवान, सीता को पति बना, सीता राम पति पत्नी हो जाए, सीता राम पति पत्नी हो जाए, ताकि कभी कभी यहाँ आएंगे, अपने ससुराल आएंगे तो हम लोग अपने जीवन को धन करके दर्शन करेंगे प्रभु की। इस प्रकार मन में कहते कि हे भगवान, सीताराम एक साथ संबंध जुट जाए ताकि बार बार मुझे राम का दर्शन हो। इस प्रकार भगवान को देखते, भगवान को निहारते, सब कोई भगवान को पीछे हो लिया चलते। भगवान आगे बढ़ते बढ़ते बालकों से पूछते हैं, हे भाई, सीता स्वयंवर के जो भूमियाँ हैं वह मुझे दिखाओ, वहाँ किस प्रकार रचनाएं की गई है, किस प्रकार व्यवस्थाएं की गई है। तो वहाँ के बालकों ने राम लक्ष्मण को सीता स्वयंवर का जो स्थान था, जो भूमि था, वहाँ ले जाते हैं। और बहुत लंबी चौड़ी भूमि बनाई गई है, एक तरफ राजा के लिए, एक तरफ गांव समाज को दिखने के लिए, एक तरफ ने सुंदरता का वर्णन किस प्रकार आपको बता सकता हूँ। इस प्रकार उस स्वयंवर में जो जिसके योग हो, जैसे सीता जी को रहने के लिए अलग ऊंचा आसन बनाया गया है, जनक जी का अलग आसन बनाया गया है, राजा के लिए अलग आसन बनाया गया है, उस समाज के लिए अलग आसन बनाया गया है। दिव्य व्यवस्थाएं उस बीच में धनुष आसन पर लगाया गया है, भगवान शिव जी का जो कठोर धनुष है। इस प्रकार भगवान घूमते फिरते बालकों के साथ, भगवान घूमते घूमते साया काल होने का समय आ गया। तो भगवान राम कहते, लक्ष्मण जी कहते, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, बालकों से कहते, प्रभु अब मुझे गुरुदेव के पास जाना चाहिए, लेट हो जाएगा, गुरुदेव डांटने लगेंगे। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जिनके डांट से डर भी डरने लगता है, वही आज अपने गुरु से डरते हैं। क्यों? भक्ति के प्रभाव के कारण से। इस प्रकार राम लक्ष्मण जनकपुरी को शोभा देखकर अपने गुरु के पास में आकर प्रणाम करते हैं। गुरुदेव राम लक्ष्मण को अपने पास बैठाते हैं। गुरुदेव कहते कि राम, इस नगर की शोभा कैसी लगी? रामचंद्र जी कहते, गुरुदेव ये तो स्वर्ग से भी उत्तम जैसी लगती है।
यहाँ के सुंदरता का वर्णन मैं किस प्रकार आपको सुनाऊं। इस प्रकार साया काल हो गई और साया वंदना करके विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण से कुछ कथाएं पूछते, कुछ जनकपुरी की बातें पूछते। इस प्रकार आधी रात हो गई। भगवान जनक जी भगवान को विश्वामित्र जी को भोजन कराने के लिए आते हैं और श्रद्धा और स्नेह के साथ भोजन कराते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी का छवि अपने नेत्रों में भरकर पुनः अपने घर को चले जाते हैं। राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी को चरणों को दबाया करते हैं और भगवान विश्वामित्र जी कहते, राम लक्ष्मण अब तुम लोग भी विश्राम कर लो, फिर प्रातः काल सुबह पुष्प के लिए जाना होगा, तब तो भगवान की पूजा की जाएगी। इस प्रकार राम लक्ष्मण गुरु की आज्ञा पाकर विश्राम करते हैं और फिर प्रातः काल गुरुदेव विश्वामित्र जी आज्ञा देते हैं कि राम पुष्प लाओ। राम लक्ष्मण गुरुदेव की आज्ञा को मानते हुए राजा जनक की विशिष्ट वाटिका को पूछते हुए स्वयं भगवान फूल लाने के लिए चले जाते हैं। भगवान राम लक्ष्मण जी उस पुष्प जो वहाँ के माली है, रखवाला है, उससे पूछते हैं, भाई मैं थोड़ा पुष्प लेना चाहता हूँ। माली जैसे ही सुंदर रूप को दर्शन किया तो माली कहता है, प्रभु इस बाग से आपको जितना पुष्प लेना है ले लीजिए और इस बाग को भ्रमण करके सुंदरता को देखिए। राम जी कहते कि ठीक है भाई, और उस बाग में प्रवेश कर जाते हैं। उस बाग में सुंदर सुंदर पुष्प, सुंदर सुंदर फल, उस बीच में, उस बाग के बीच में एक जलाशय जिसमें कमल खिला हुआ हो, उसी में, उसी बाग के भीतर सुंदर गिरिजा देवी का मंदिर है। जैसे ही भगवान भ्रमण कर रहे थे उसी समय ठीक सीता जी भी अपने सखिया के साथ गिरिजा देवी को पूजन करने के लिए आ रही थी। सीता जी बड़ी सुंदर, जैसे ही उसे पुष्प वाटिका में प्रवेश की तो सीता जी के जो पैरों को जो छागल थी ना, छुन छुन की आवाज़ करने लगी। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते, लक्ष्मण ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? इतनी सुंदर आवाज़, पैरों की ध्वनि कहाँ से आ रही है लक्ष्मण? और जैसे ही भगवान राम पीछे मुड़कर देखते हैं तो सीता सखियों के साथ में गिरिजा देवी को पूजन करने के लिए जा रही है। भगवान सीता जी को छवि देखती और जैसे ही सीता जी की सखिया कहती कि हे सीते, ये राम और लक्ष्मण हैं, विश्वामित्र जी के साथ आए हैं, विश्वामित्र जी की आज्ञा से पुष्प लेने के लिए आए हैं। जैसे ही सीता जी राम जी के छवि देखी तो एक टक खरी की खरी रह गई। राम को देख कर जनक नंदनी खरी की खरी रह गई। जैसे ही सीता जी राम जी को देखती तो खरी की खड़ी रह गई, अर्थात आँख, कान, मन, आत्मा, इंद्रिया सब एक सूत में हो गई और निहारने लगी। सीता जी की भी भान नहीं रहा
कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एक टक देखती। इस प्रकार राम और सीता का मिलन की कथा है। इस कथा को प्रेम कथा कहते हैं। तो रामचंद्र जी कहते हैं, लक्ष्मण आज तक मुझे कोई स्त्री अपने अधीन नहीं कर सका। रामचंद्र जी कहते हैं, लक्ष्मण आज तक कोई स्त्री मुझे अपने अधीन नहीं कर सकता और ना ही किया, लेकिन ये जो जनक नंदिनी है ना, ये आज अपनी प्रेम से मेरा मन को छीन लिया है, मेरा मन को छीन लिया है। आज तक ऐसा मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन विधाता जाने क्या होगा। इस प्रकार राम लक्ष्मण से कहते कि हे लक्ष्मण, पुष्प को जल्दी तोड़ लो, ले लो और गुरु के पास चलो, लेट हो जाएगा, गुरु का पूजा करने में विलम्ब हो जाएगा। तो राम लक्ष्मण पुष्प को तोड़ लेते हैं और तत्काल गुरु के पास चले आते हैं। सीता जी की अब कथा को श्रवण करें। जैसे ही राम को देखे तो सीता जी गिरिजा देवी के मंदिर में गई, भवानी के मंदिर में गई और जाकर अष्टांग प्रणाम करती सीता जी माँ भागवती को, माँ पार्वती को, और चरणों में गिर कर कहती, हे माता, हे माता, ये जो राम जी हैं ना, यही मुझे मन को अच्छा लगा। सीता जी कहते हैं, माता आपको श्री शिव जी प्रिय लगते हैं, उसी प्रकार मुझे राम प्रिय लगता है। सीता जी कहती, हे भवानी, हे पार्वती, मुझे कृपा करो, मुझे रक्षा करो, ताकि हमारा वर राम मिले। जैसे ही सीता जी इस प्रकार गिरिजा देवी को प्रणाम करती, पूजन करती और आशीर्वाद मांगती, तो गिरिजा देवी के जो मंदिर का जो भगवान मूर्ति का जो माला थी न पहना हुआ, खिसक कर गिर पड़ी सीता जी के। एक मैं और बता देता हूँ, भगवान के मंदिर में जाएं तो भगवान को पूजन करें और जो भगवान का जो वर्ण माला पहना हुआ है ना, उस माला को अपने मस्तक में ठेकाए, आशीर्वाद की, यही आशीर्वाद है। तो सीता जी की जैसे गिरिजा देवी की माला खिसक कर गिर गई, तो सीता जी समझ गए कि माता प्रसन्न है, और सीता जी मन ही मन गिरिजा देवी को प्रणाम करती और वर मांगती, हे माता, जैसे आपका शिव प्रिय लगते हैं उसी प्रकार मुझे राम प्रिय लगते हैं, कृपा करके मुझे राम दे दो, राम को दिलवा दो। इस प्रकार सीता जी अनेक प्रकार से विनती करती और सखिया के साथ में अपने राजमहल लौट आती है। इस कथा को हमने आपको यहाँ तक सुनाई। अब दूसरे वीडियो में मैं आपको सीता स्वयंवर का कथा सुनाऊंगा। तब तक तपस्वी महेश कुमार आपसे विदा मांगता है। सीताराम सीताराम सीताराम।